बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। 4 प्रकार के मनुष्य। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य दिखाई देते हैं। यदि उनकी स्थिति पर विचार किया जाए तो यह केवल नाम के मनुष्य हैं, वास्तव में पशु हैं। पहला नर पशु, दूसरा गुरु पशु, तीसरा त्रिया पशु, चौथा वेद पशु। नर पशु वह है जो बिना जांच किए दूसरों के कहने पर विश्वास करके उसका पीछा करे। जैसे किसी ने कहा कि कौवा तेरा कान ले गया, तो वह व्यक्ति अपने कान को तो टटोले नहीं और कौवे के पीछे दौड़ पड़े। गुरु पशु वह है जो बिना विचार किए गुरु धारण कर ले। गुरु को समझ बूझ कर और जांच परख कर धारण करना चाहिए और देख लेना चाहिए कि इसकी युक्ति से हमारा उद्धार हो सकेगा, और जिस स्वामी की यह भक्ति बतलाता है वह हमारा कल्याण कर सकेगा और आवागमन से हमको छुड़ा सकेगा। गुरु 7 हैं। गुरु गुरु कहत सकल संसारा, गुरु सोई जिन तत्व विचारा। प्रथम गुरु है पिता व माता, रज धीरज के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की दाई, यह वास की बंद छुड़ाई। तीसर गुरु जो धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन दीक्षा दीन्हा, जग व्यवहार रहित सब चीन्हा। पांचवे गुरु जिन वैष्णव कीन्हा, राम नाम को सुमिरन दीन्हा। छठवे गुरु जिन भ्रम घर तोरा, दुविधा मेट एक से जोड़ा। सातवे गुरु सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व ले तहाँ समाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, भव जल उतारे पार। त्रिया पशु वह है जो स्त्री के बंधन में फंस जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी आज्ञा उनकी स्त्री का वचन है। वेद पशु वह है जो वेदों को पढ़ते तो हैं परंतु उनका वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। शब्दों के झंझट और बखेड़े में पड़े हुए हैं और केवल शब्दों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। इनके अतिरिक्त वास्तविक मनुष्य की बात ही और है। जिसकी आकृति मनुष्य जैसी है वह मनुष्य नहीं, बल्कि मनुष्य वह है जिसमें सत्य, धैर्य, शील, वीरता, दया, संतोष इत्यादि गुण हो। नहीं तो खाना पीना सोना इत्यादि क्रिया तो जैसे मनुष्य की है वैसे पशु की, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ भखरे वाली आश्रम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
इस पाठ को शुरू करने के पहले दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद करि जानिए रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्पिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। भखरे वाली आश्रम। भखरे वाली आश्रम लगभग सन 1929 में निर्मित हुआ था। पश्चिमी पंजाब के ज़िलों में लायलपुर एक बहुत ही संपन्न ज़िला था। भखरे वाली गांव लायलपुर में ही स्थित था। लाहौर लायलपुर रेलवे लाइन पर सलार वाला एक छोटा सा स्टेशन पड़ता था। यहीं से लगभग 6 मील दूर भखरे वाली गांव था। भखरे वाली पहुंचने के लिए एक दूसरा रेल मार्ग चक झुमरा चिन्नौट वाला मार्ग भी था। इस रेल मार्ग पर सथोई वाला स्टेशन था, जहां लगभग 3 मील दूर भखरे वाली गांव था। जब सर्वप्रथम श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज भखरे वाली में पधारे तो उनके प्रेमा भक्ति के उत्तम सत्संग से प्रभावित होकर भखरे वाले गांव के एक प्रमुख भूमिधर सरदार भगवान सिंह जी तथा उनकी माता जिंद कौर जी ने आश्रम बनाने के लिए 10 कैनाल भूमि अर्पण की थी। जब श्री महाराज जी स्वयं भखरे वाली में पधारे तो वहाँ के प्रेमियों ने आश्रम बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। श्री सतगुरुदेव जी ने अत्यंत कृपा करते हुए आश्रम बनाने की स्वीकृति दे दी। जो भूमि निश्चित की गई वह पूर्णतः बंजर धरती थी। कई वर्षों से उसमें अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ था। सारी भूमि कलर वाली थी और उसमें स्थान स्थान पर चींटियों के घर थे। उसमें केवल 1-2 ही वृक्ष थे। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को यहाँ पर आश्रम बनाने की आज्ञा दी। स्वामी जी ने गुरुदेव के अनुसार कुटिया बनाने का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम कुआं खोदने के लिए एक स्थान निश्चित किया गया। गांव के सभी प्रेमियों ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि यहाँ कुआं ना खुदवाइए, क्योंकि यहाँ की भूमि ठीक नहीं, इसीलिए पानी कड़वा निकलेगा। स्वामी जी ने कहा, आप तो ठीक कहते हैं, परंतु यहाँ हमारे श्री महाराज जी का आश्रम बन रहा है। हमारा विश्वास है कि इस कुएं में से अवश्य मीठा जल ही निकलेगा।
स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर गांव के एक सुनार श्री गुलाटी राम जी ने यहाँ तक कह दिया, आपका ईश्वर कोई अलग होगा, यहाँ तो कोई अच्छा पानी निकाल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने अपनी मौज बस कुदाल से 2-4 बार भूमि को खोदा और सभी भक्तों ने खुशी से प्रसाद बांटा। थोड़े दिन में उस कुएं से इतना अच्छा तथा मीठा जल निकला कि सभी चकित रह गए। उस क्षेत्र में पहले कभी किसी कुएं में से इतना स्वच्छ तथा मीठा जल पहले कभी नहीं निकला। आसपास के गांव वाले भी यहाँ से जल लेने के लिए आने लगे। इस अद्भुत चमत्कार से श्री महाराज जी का पावन यश उस क्षेत्र में काफ़ी फैल गया। श्री महाराज जी जब एक बार भकरे वाली आश्रम में पधारे तो उस कुएं को देखकर वरदान दिया कि इस कुएं का जल पीने से रोगी ठीक होंगे। थोड़े समय में यह आश्रम पूर्ण रूप से तैयार हो गया। श्री महाराज जी इस स्थान को अपना निज स्थान कहते थे। श्री सतगुरुदेव जी ने स्वयं इस आश्रम के विषय में कहा करते थे, जैसा कि अब तक नियम है कि यदि किसी महात्मा को किसी दूसरे आश्रम में जाना हो तो इसके लिए वहाँ के अध्यक्ष के अनुमति लेनी अनिवार्य है, परंतु स्वामी निजात्मानंद जी के इस आश्रम में सभी महात्मा बिना आज्ञा के आ सकते हैं। यह आश्रम सब रोगियों का रोग दूर करने वाला है। उन्हीं दिनों भकरे वाली आश्रम तैयार हो रहा था। प्रेमी जन तन मन धन से गुरु सेवा का लाभ उठा रहे थे। आश्रम के निर्माण कार्य और लंगर में प्रतिदिन हजारों रुपए खर्च हो रहे थे, परंतु किसी व्यक्ति के आगे सेवा के लिए कभी हाथ न फैलाया गया। प्रकृति स्वयं उस कार्य को कर रही थी। पंजाबी कवि श्री कालिदास जी का कथन है, नजर जिना दी की मियाँ रब कीती की लोर अलख जगावर दी। उस क्षेत्र में यह बात प्रसिद्ध थी कि श्री महाराज जी ने भक्त राधा कृष्ण जी को एक लोहे का बक्स दे रखा है और यह आज्ञा दी हुई थी कि जितने धन की आवश्यकता हो इसमें से निकाल लिया करो, परंतु कभी भूल कर भी इस बक्स के अंदर ना देखना। जिसका जो विचार है उसी के अनुसार बातें करने लगे। श्री गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, नानक साध प्रभ भेद न भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों के विषय में कहा है, जो कोई कहे संत अब चीना, तुलसी हाथ कान धर लीना। जब थोड़ा स्थान बनकर तैयार हो गया तो संगत ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में विनय पत्र लिखने आरंभ कर दिए। संगत की हार्दिक इच्छा का अनुभव करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उनके पत्र के उत्तर में यह संदेश भेजा, हम अमुक तिथि को भकरे वाली पहुंच जाएंगे। यह सुखद समाचार सर्वत्र फैल गया। निश्चित दिन हजारों लोग सैकड़ों पर इकट्ठे हो गए। स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगे। प्रत्येक स्त्री पुरुष और बच्चे बूढ़े की आँख उस मोहनी मूर्ति के दर्शन करने के लिए उस मार्ग पर बिछ गई। राह चलते हुए यात्री भी उस दृश्य को देखकर चकित हो रहे थे कि वह कौन सी दिव्य मूर्ति है जो पधारने वाली है। लोग अपने आवश्यक कार्य भूलकर श्री महाराज जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। भकरे वाली और दूसरे गांव के प्रमुख दाता दीनदयाल जी के स्वागत के लिए सलार वाला स्टेशन पर पहुंच गए थे।
इतने में गाड़ी आई। श्री सतगुरुदेव जी गाड़ी से उतरे तो प्रेमियों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। सायंकाल का समय था। इधर भकड़ेवाली में संगत को दूर से मधुर जयकारों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर प्रत्येक प्राणी प्रसन्नता से उछल पड़ा। लोगों ने सड़कों पर कपड़े बिछा दिए। जिस किसी ने भी जयकारे की आवाज़ सुनी वह अपना घर खुला छोड़कर चला आया। माताएं अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर गुरु दर्शन को आ गई। किसी को यह सुधि ना रही कि पीछे घर कौन संभालेगा। सभी के मन में यही शुद्ध भावना थी कि सुंदर मनमोहन सतगुरु जी के शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन हो जाए। इतने में महात्मा जन अपने हाथों में सुंदर चबड़ लिए श्री सतगुरुदेव जी के दाएं बाएं रथ पर चबड़ झुलाए आ रहे थे। मध्य में हृदय सम्राट विराजमान थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा विराजमान हो और उसके चारों ओर तारागण शोभा पा रहे हो। ऐसा अनुभव हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु के दर्शन पाने के लिए सेवकों के रूप में देवतागण इस पृथ्वी पर उतर आए हों। इस सुंदर दृश्य को देखकर सर्व संगत ने प्रेम पूर्वक भूमि पर दंडवत प्रणाम कर दी। श्री मुख से आज्ञा पाकर प्रेमी जन उठे और गुरुदेव के चरण कमलों को स्पर्श करके उन्होंने अपने मन को शीतल किया। श्री महाराज जी ने सबसे आनंद कुशल क्षेम पूछा। प्रेमी नेत्रों से अश्रुधारा बहा रहे थे। कोई कीर्तन करके नाच रहा था, कोई रुपये पैसे और बतासे न्योछावर कर रहा था। सबको धैर्य देते हुए श्री महाराज जी बोले, अब तो रोने का समय गया, खुशियाँ मनाओ। महाप्रभु के यह प्रेम वचन सुनकर सबके हृदय खुशी से नाच उठे। अपने अपने भाव से प्रत्येक ने उस मोहनी मूर्त को अपने मन मंदिर में बसाया। इस प्रकार भजन संकीर्तन करते हुए सब प्रेमी श्री महाराज जी के साथ आश्रम में पहुँचे, जहाँ आतिशबाजी जलाकर श्री महाराज जी का स्वागत किया गया और भी अनेक प्रकार के शुभ शगुन मनाए गए। प्रेमियों ने महाप्रभु को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। तब गुरुदेव ने सर्व संगत को बैठने की आज्ञा दी। संगत अपने अपने स्थान पर बैठ गई। फिर श्री महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से सत्संग आरंभ किया। उनकी दिव्य वाणी को सुनकर कई प्रेमियों की समाधि लग गई। श्री महाराज जी बोले, आप सबके प्रेम ने हमको खींच लिया है। प्रेम के आगे नियम नहीं रहता। आप सब सच्चे दिल से सेवा का आनंद उठा रहे हो। तनिक विचार करो कि आप पर ईश्वर की कितनी कृपा है, जो कि धनी और निर्धन को सबको समान रूप से अपने परमार्थ को बनाने की चिंता है। संसार के लोग दिन रात अपने कार्यों में व्यस्त हैं। उन्हें अपने घर, स्त्री और बाल बच्चों की हर समय चिंता रहती है। वे लोग देश विदेश घूमकर माया की प्राप्ति का जतन कर रहे हैं। जो लोग माया के प्रति के प्रेमी हैं, वे माया से दिल हटाते हैं नहीं है, बल्कि माया को मायापति तक पहुंचा रहे हैं, ताकि माया भी अनेक स्थानों पर घूमना छोड़कर अपने पति के चरणों में लगे। जो माया को प्रतिव्रता बनाने का यत्न करते हैं,
माया प्रति भ्रम उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं। संसार में यह उदाहरण प्रसिद्ध है कि किसी पुत्र का पिता और किसी पुत्र का माता से प्रेम होता है, परंतु याद रहे घर का स्वामी पिता ही कहलाता है। माता तो घर की रखवाली करने वाली है। यह सारा कार्य व्यवहार तो माया के हाथ है, जो दासी बनकर संसार का काम चलाती है। परंतु तुच्छ बुद्धि जीव माया को ही सर्वे सर्वा मानकर पिता को भूल जाते हैं। वे कहते हैं माया के बिना कोई काम नहीं चलता, परंतु भोले जीव यह नहीं जानते कि माया प्रभु की सेवा करके ही कृतार्थ होती है। बस यह एक पहेली सी है, जो इसे समझ गया उसका काम बन जाएगा। जो भूल में रह गया तथा यह निर्णय करता रहा कि माया सच्ची है अथवा भगवान सच्चे हैं, उसकी दशा तो दो घरों के अतिथि जैसी है। जो मुख ताकता ही रहेगा, रोटी तो उसके दोनों घरों में से नहीं मिलेगी। आप लोग भाग्यवान हैं जो संसार अर्थात गृहस्थ में रहकर भी अपने परमार्थ को नहीं भूले। आप सबके अनन्य प्रेम को देखकर हम सब प्रसन्न हैं। हमारा विचार है कि प्रातः से लेकर रात्रि तक आप अपने घर घाट बुलाकर यहाँ आनंद ले रहे हैं, जैसे किसी को घर जाना ही नहीं। यह हमारा मन मानता है कि आपको आपका सच्चा घर गुरु घर है। फिर भी संसार का व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी आज्ञा है कि आप सब अपने घरों को जाओ और कल फिर आकर सत्संग श्रवण करना। यह आज्ञा पाकर सर्वसंगत अपने घरों को लौट गई। ऐसे ही प्रतिदिन वहाँ सत्संग प्रवचन होने लगा, जिन्हें सुनकर परमार्थ के अभिलाषी अपनी सुरति को शब्द ब्रह्मा में युक्त करने लगे। जो जिस भाव तथा श्रद्धा से आया, श्री चरणों से आनंदित होकर गया। लगभग 17 दिन श्री महाराज जी भकरे वाली आश्रम में विराजमान रहे। एक दिन गुरुदेव ने आगे जाने की आज्ञा सुना दी। इस आज्ञा को सुनकर सभी प्रेमीजन आंसू बहाने लगे। कुछ लोग तो वियोग दुख से बेसुध होकर भूमि पर गिर पड़े। ऐसी परिस्थिति में श्री महाराज जी ने सबको धैर्य देते हुए कहा कि हमने परमार्थ का बहुत काम करना है, परंतु हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। हमने परमार्थ का काम बहुत करना है, परंतु हमारे पास समय बहुत कम है। आप सब लोग हमारी आज्ञा मानकर सत्संग का काम भी करो और अपने कार्य व्यवहार का भी ध्यान रखो। हम शीघ्र ही लौट आएंगे। तब फिर संगत ने बहुत ही नम्रता भरी प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, आप ना जाइए। आपके बिना हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। संगत की यह करुण पुकार सुनकर श्री सतगुरुदेव जी ने अपने दोनों कर कमल उठाए और सबको आज्ञा सुनाई कि हमारे यहाँ से जाने के पश्चात स्वामी निजात्मानंद जी आपके पास है। इनके पुरुषार्थ से आप सबका हमसे मिलाप हुआ है। यह हमारे परम प्यारे महात्मा और सच्चे सेवक है। यह हर समय हमारे प्रेम में मगन रहकर आंसू बहाते रहते हैं। मैं इनको आज्ञा देता हूँ
कि यह आपके पास ही रहेंगे। यह मेरा ही रूप है, मेरे और इनमें कोई भिन्न भेद समझेगा वह हानि उठाएगा। इनको मुझसे जो पृथक मानता है वह अज्ञानी है। हमारी आज्ञा है कि आज से इनमें मुझ में कोई अंतर ना समझना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के यह वचन सुनकर स्वामी निजात्मानंद जी बहुत रोए और फिर प्रार्थना की, दाताजी, मैं इस बड़ाई के योग्य नहीं हूँ। आप सदा मुझे अपने चरण कमलों में ही स्थान दीजिए। यह शब्द कहकर स्वामी जी रोते रोते बेसुध होकर श्री महाराज जी के चरण कमलों में गिर गए। तब श्री महाराज जी ने उन्हें अपने सुंदर हाथों से उठाकर कहा, जो मान के भूखे हैं उनको मान मिलता नहीं, और जो मान को त्याग करके नाम में लीन है, यह देखो मेरा ही रूप बने हुए है। मैं आपको बड़ा बनाता हूँ, चाहे आपको बड़ाई की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी हमारी आज्ञा है कि इस क्षेत्र में रहकर सर्व संगत को सत्संग सुनाया करो और सबका प्रेम बढ़ाओ। यह अनमोल वचन कहकर सद्गुरुदेव महाराज जी चकौरी लौट आए। स्वामी निजात्मानंद जी श्री महाराज जी की आज्ञानुसार सत्संग कार्य में लग गए। श्रीलंका और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा के पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी भकरेवाली आश्रम में पधारे। श्री महाराज जी के आगमन से सर्व संगत बहुत प्रसन्न हुई। महाप्रभु नवनिर्मित आश्रम में काफ़ी दिन विराजमान रहे। आषाढ़ मास था, काफ़ी दिनों से वर्षा न हुई थी। एक दिन कुछ मुसलमान भूमि घरों ने परस्पर यह विचार किया कि हमारे गांव में यह साधु लोग कैसे आए हैं, परंतु हमको तो इनसे इतना भी लाभ नहीं हुआ कि यहाँ वर्षा भी हो जाए। फकीरों से तो सब कुछ मिलता है, यदि वास्तव में यह फकीर कोई शक्ति रहते हैं तो चलो हम चलकर उनसे प्रार्थना करें ताकि वर्षा हो जाए। इस प्रकार विचार विमर्श करके वे लोग आश्रम में पहुँचे। उन्होंने एक महात्मा से कहा कि हमें श्री महाराज जी से प्रार्थना करनी है ताकि वर्षा हो जाए। उनकी यह बात सुनकर महात्माओं ने उन्हें समझाया कि महापुरुषों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वास्तव में वही होता है जो मालिक को स्वीकार हो। आप मस्जिद में जाकर खुदा से प्रार्थना करो। महात्मा जी की बात सुनकर वह लोग बोले, आप एक बार हमारी ओर से जाकर श्री महाराज जी से विनती कर दो, फिर हम जाने हमारा काम जाने। जब उनकी प्रार्थना श्री महाराज जी तक पहुंचाई गई तो गुरुदेव ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन दिनों बादल तो प्रतिदिन ही आते थे, परंतु वर्षा ना होती थी। लोग बहुत तंग आ गए थे। पशुओं को भी पीने के लिए पानी मिलना बहुत कठिन हो रहा था। उस दिन भी बादल छाए हुए थे। अभी वह लोग श्री महाराज जी के पास पहुंचकर प्रार्थना भी न कर पाए थे कि तत्काल ऐसी घोर वर्षा आरंभ हुई कि 2 घंटे में जल सर्वत्र थल हो गया। क्षेत्रों तथा नई बाजारों में बहुत जल भर गया। कोई ऐसा स्थान ना बचा जहां वर्षा ना हुई हो। बस फिर क्या था, वह लोग बहुत प्रसन्न हुए, परंतु मन में इस बात के लिए भी लज्जित हुए कि हमने व्यर्थ ही श्री महाराज जी को इतना कष्ट दिया। फिर उन्होंने भविष्य में अपने मन में कभी भी ऐसा विचार उत्पन्न होने नहीं दिया। उन दिनों बाहरी
काफ़ी संगत आती थी। भकरे वाले आश्रम में एक दिन श्री महाराज जी ने अपने सत्संग में कहा, संसार में दो प्रकार से मनुष्य जन्म लेते हैं। एक अपने कर्मवश जो दुखदायी कर्म है तथा हंगता मंगता और मैं मेरी में रहकर किए जाते हैं। ऐसे जीव कर्म भोगने के लिए आते हैं। दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सर्वसाधारण जीव को परमार्थ पथ दर्शाने के लिए आते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हर सो लैन मिलाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल बिहारी के चरणों में सुरेश। श्री श्री 108 स्वामी स्वरूपानंद जी के असंख्य जीवनदानी सन्यासी शिष्य बने, पर उनमें स्वामी हीरानंद जी का अपना अलग ही स्थान है। वे गुरु दरबार के सचमुच ही रत्न थे, इसीलिए तो उन्होंने अपने ही जैसा एक और हीरा खोज लिया, हमारे सतगुरुदेव श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज को। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज 14-15 वर्षों के थे। स्वामी हीरानंद जी ने प्रथम दृष्टि में ही इन्हें पहचान लिया। अतः जब स्वामी परम महाराज जी श्री के स्वामी क्षमा करें अतः जब स्वामी परम श्री महाराज जी के चरणों में पहुँचे तो उन्होंने देखते ही कहा, यह तो बना बनाया परमहंस है। हमारे गुरु महाराज जी और स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी में एक अनन्य भाव था। पूज्य महाराज जी अपने रहबर गुरु के सामने ऐसे विनीत रहते थे कि देखते ही बनता था। 60 के दशक के शुरू में कुछ भक्तों को श्री महाराज जी स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के दर्शन के लिए नंगली धाम ले गए थे। उन्होंने सबको विशेष रूप से में बताया था कि किस तरह स्वामी जी के सामने उपस्थित होना है। वे स्वयं सेवक की तरह खड़े खड़े होकर सबका परिचय देते थे और भक्त स्वामी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। स्वाभाविक ही 1964 में शरीर त्यागने के समय उन्होंने स्वामी परम जी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस तरह स्वामी हीरानंद जी महाराज जी के जीवन का उत्सव है पवित्रता, त्याग। हम कुछ नहीं चाहें तब भी हमारे भीतर प्रभु के लिए सच्ची चाह जग सकती है। महर्षि श्री अरविंदो ने बड़ा सार्थक प्रश्न किया, तुम आखिर क्यों साधना करना चाहते हो? सच क्यों लेते हैं हम गुरु मंत्र? विचार करने पर लगता है कि हम अधिकांशतः दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं। यह श्रेष्ठता धन पद से ही संभव है। अतः अधिकांश भेषधारी गंदे राजनीतिज्ञों के भी चक्कर लगाने से नहीं हिचकते और आर्थिक लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी का एकमात्र उद्देश्य था प्रभु प्राप्ति, सत्यान्वेषण। उनके लिए किसी अन्य वस्तु का कोई महत्व था ही नहीं। यही बात बुद्ध आदि के साथ भी पाते हैं। कहा जाता है हनुमान जी से किसी ने तिथि के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं तिथि, ग्रह, नक्षत्रादि के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ राम नाम जानता हूँ। श्री नंगल महाराज जी के जीवन में काम, क्रोध, लोभ की छाया भी नहीं है। इसीलिए उस परम तत्व को इतनी शीघ्रता से उपलब्ध कर पाए। ठीक ही कहते हैं गोस्वामी जी। उमा जे रामचंद्रता, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु भय देखहिं जगत, केहि सन करहिं विरोध। अर्थात जो प्रभु गुरु के लिए पूर्ण समर्पित होते हैं उन्हें तो एकमात्र अपना उद्देश्य दिखाई पड़ता है। वे तो जहाँ दृष्टि डालते हैं उन्हें प्रभु ही दिखाई देते हैं। अतः वे विरोध करें तो किसका? श्री नंगल महाराज जी कृपा करे, जिससे हम अपने क्षुद्र स्वार्थों को त्याग कर प्रभु के लिए पूर्ण समर्पित हो जाएं। तथास्तु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शुरू करने से पहले यह दास श्री नंगल बिहारी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रणव ओमकार को वर्णात्मक शब्द कहते हैं, इसलिए कि इसका उच्चारण वाक इंद्रियों से किया जाता है। इसी ओमकार को या किसी भी नाम अथवा मंत्र को हृदय से जपा जाए उसे पश्यंती कहते हैं। जो कंठ से जपा जाए उसको मध्यमा कहते हैं और जो रसना से जपा जाता है वह वैखरी कहलाता है। किंतु परावाणी अजपा जाप तो स्वयं बिना जाने भी प्रत्येक प्राणी के अंदर प्राणापन की गति के साथ सर्व समय होता ही रहता है। जिसने लिखा है कि परावाणी ही पश्यंती मध्यमा और वैखरी होती है, उसके लेखन ने भूल करी है, वह तो परावाणी को जानता ही नहीं। जो स्वयमेव हो रही है और अपने स्थान से दाएं बाएं अथवा अधिक और न्यून नहीं हो सकती, उसका नाम परावाणी है। ऐसे ही उस भूल करने वाले ने महर लोक को ही सतलोक लिखकर भूल की है। इसने इतना भी नहीं समझा कि सत तो एक रस रहने वाले को कहते हैं। यह सतलोक सतपुरुष ही सबका आदि है, इससे परे कोई स्थान नहीं है। सबका आदि और अंत यही है। परावाणी और प्राणापान का सच्चा संबंध इसी सतपुरुष परम धाम से है। पिंड तो इसका प्रतिबिंब है। इस प्रणव के द्वारा ही सर्व ब्रह्मांड की अनेक प्रकार से कार्यक्रम की व्यवस्था हो रही है। पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद से शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द में आकाश की, आकाश से पवन की, पवन से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, और इन 5 तत्वों से नाना रूप, रंग, स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर आदि की रचना हुई। इसीलिए सोहम शब्द तथा नाद चिदाकाश को चेतन करने वाले हैं।
सोहम शब्द ही परमेश्वर सच्चिदानंद का अनादि सच्चा नाम है। इसके सुमिरन का तात्पर्य यह है कि सर्व समय वृत्ति को प्राण अपान की गति के साथ अजपा परावानी में लगाना, इसी को जाप कहते हैं। इस प्रकार अभ्यास वैराग्य में तत्पर आत्मा शरीर और संसारी सर्व बंधनों से छूटकर अपने अनादि स्थान में से परमेश्वर में पवित्र हो जाता है। उनमें से कुछ बंधन निम्नलिखित हैं जो हम अगले अध्याय में श्रवण एवं मनन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम उद्बोधन। तुम्हें मखमल मिले तो ठीक, खद्दर मिले तो भी ठीक, दोनों हालत में खुश रहो। कपड़ों से केवल अंग ही तो ढकना है। ज़्यादा ऐश्वर्य वाले अधिक रोगी होते हैं और गरीब ज़्यादा तगड़े। इन क्षणिक सुखों में अपना वक्त मत बर्बाद करो। तुम्हारा समय बड़ा कीमती है। तुम्हारे एक श्वास की कीमत में वैकुंठ मिल सकता है। मानव शरीर के रूप में तुम्हें यह अमूल्य धन मिला है। इससे तुम ब्रह्मानंद हासिल कर सकते हो। ऐसा सुनहरा अवसर गवाकर यदि इससे मामूली चीज़ पाना चाहो तो यह तुम्हारी सरासर नादानी है। दुनिया के कुल झगड़े निपटाने के लिए तुम्हें समय मिलता है, किंतु भगवान का भजन करने के लिए वक्त नहीं मिलता। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी से सोच लो कि तुम्हें भगवान से कितना प्रेम है। तुम भगवान को भले ही छोड़ सकते हो पर मुर्ग मुसल्लम नहीं छोड़ सकते। भगवान के बच्चों की हत्या करते हो, फिर सुख की कैसे इच्छा करते हो। कर लो ये करतूतें, यदि अब नहीं संभले तो यह बेपरवाही तुम्हें पत्थर योनि तक ले जाए कर छोड़ेगी। तुम छिपकर सारी गलतियां करते हो तथा सोचते हो कि कोई देखता थोड़े ही है। अरे भोले राम, तुम्हारी आत्मा मुंसिफ बनकर अंदर ही तो बैठी है। अंतिम फैसला उसी का मान्य होगा। तेरे साथ वैसा ही न्याय होगा जैसी तुम्हारी करनी है। भगवान के दरबार में रिश्वत नहीं ली जाती। वहाँ तुम्हारी करनी का यथार्थ फल आंका जाएगा। खुद ही सोच लो कि जो तुम करते हो उससे क्या तुम्हारी आत्मा संतुष्ट है। यदि है तो ठीक, वरना अपनी चाल बदलो, अन्यथा बहुत घाटे में रहोगे। प्यारे तुमने क्षमा करेगा। प्यारे तुम्हारा आनंद किसने छीन लिया। तुम हर वक्त चिंतातुर क्यों रहते हो। इन सब के कारण तुम स्वयं हो। ऊपर से सुखी होने का ढोंग भले ही रचते हो और अंदर अंदर तुम्हारा हृदय हर वक्त बेचैन रहता है, कारण कि तुमने मोह रूपी शराब पी ली है। इस नशे में कैद खाने को भी घर समझ रहे हो। ओम बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगले निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।